हेलो माय फ्रेंड्स। आज विनोद जी ने हमारे साथ कुछ स्टोरी शेयर की हैं। आप लोगों के पास मैं स्टोरी रख रही हूँ और मैं विनोद के जैसे वो मुझे स्टोरी लिखे हैं मैं उसी तरह आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम विनोद है। मैं अपने घर का 2 स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे घर के पीछे 3 इमली के पेड़ हैं, उनमें भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, वो भी मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरे दादाजी जमींदार थे। उस समय बहुत संपन्न फैमिली थी। मेरे दादाजी की शादी हो गई। उनका जो पहला बच्चा हुआ था, एक बेटी हुई थी जो कि अपंग थी। इस वजह से वो लोग क्या करते थे, वो बच्चे अपंग अगर पैदा होते थे, करीब करीब 3-4 बच्चे से अपंग पैदा हुए, लेकिन वो लोग जीवित नहीं बचे और उनको ना ही दफनाया जाता था ना ही कुछ। पानी का एक बहुत ही गहरा खाल था, वो उसमें कुछ होता नहीं था, ना मछली आता था ना कुछ, और बारिश के समय में पूरा भर जाता था। तो मेरे दादाजी क्या किए, उसी में उन्होंने वो बच्चों को फेंक दिया था। ज़्यादा उन लोगों ने देखा नहीं, कुछ नहीं किया, इग्नोर ही कर दिया। फिर धीरे धीरे वो जब सूख जाता था गर्मी के मौसम में, वहाँ पर पेड़ लगा दिया जाता था। इसी तरह उन्होंने करीब करीब 3 से 4 बच्चों के साथ ऐसा किया। उसके बाद दादाजी का यानी कि मेरे पापा हुए, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उसके बाद चाचा, फिर बुआ, सब कोई हुए। सब कोई ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन की बात है, मेरे दादाजी मछली पकड़ने गए थे। तब बारिश का मौसम था। उनके पास एक नाव हुआ करता था। वो नाव लेकर वो नदी में जाया करते थे मछली पकड़ने। उनको पार होकर जाना था वही पेड़ों के पास से, जो कि वो उन्होंने ही लगाया था। वो जा रहे थे तो अचानक से उन्हें जैसे लगा बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, और 1-2 नहीं, कम से कम 3-4 बच्चे रो रहे हैं। और फिर वो देखते हैं पेड़ के ऊपर में बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी आंखें काफ़ी भयानक लग रही है, अंधेरे में जल रहा है, और वो दादाजी के और ही देख रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहे हैं। दादाजी ये सब देखकर काफ़ी डर गए और उनको समझ में आ गया कि उनका ही किया हुआ जुर्म आज उनको दिख रहा है। वो दौड़ते हुए घर पर आ गए और दादी माँ से उन्होंने ये बात शेयर किया। दादी माँ तो काफ़ी रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब दादाजी ने उन्हें शांत किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आइंदा दादी जी को इस सब के बारे में नहीं बताएंगे। फिर 2-4 दिन छोड़ के वो मछली पकड़ने जा रहे थे। फिर से उन्होंने देखा, वो जिस नाव में बैठे, तुरंत उन्होंने देखा कि उनके साथ और 4 बच्चे बैठे हुए हैं, और जो कि दादाजी की ओर देखकर हंस रहे हैं। दादाजी काफ़ी डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं ये वही बच्चे हैं। वो जल्दी से नाव को साइड में लाकर दौड़ते हुए वहाँ से चले आते हैं और उनकी काफ़ी बुखार हो जाती है। वो बुखार से काफ़ी तड़पते हैं और बार बार चीखते हुए उठ जाते हैं और कहते हैं कि वो बच्चे मुझे मार डालेंगे। फिर उनको एक बाबा जी को दिखाया जाता है। बाबा जी देखते हैं और कहते हैं अपना कर्म का फल है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान को बुलाओ, अगर सही होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। जबकि वो बाबा जी काफ़ी लोगों को ठीक करते थे। उनके पास कोई जाने से कोई निराश नहीं हुआ करता था, लेकिन उन्होंने मेरे दादाजी को ठीक करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये सब मेरे दादाजी का कर्मों का फल ही था। मेरे दादाजी काफ़ी दिन तक तबीयत खराब में रहे। उसके बाद भी मेरे दादाजी ठीक तो हुए बुखार, लेकिन कभी अच्छा से तंदुरुस्त नहीं हो पाए। और ये दूसरी स्टोरी है। एक बार की बात है, मेरी जो बुआ थी एक, वो अपने स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी वो लोग सुबह सुबह निकल जाया करते थे। आस पड़ोस की कई लड़कियां उनके साथ जाया करती थी, क्योंकि हमारे गांव में, मतलब उनके गांव में तब कोई स्कूल वगैरह नहीं था। उन्हें एक गांव पार करके, उसके बाद यानी कि हमारे गांव से एक गांव पार करके उसके बाद और एक गांव होता था, वहाँ पर उनको स्कूल जाना पड़ता था। इसीलिए वो लोग काफ़ी सवेरे सवेरे उठ जाया करते थे और शाम होने तक वो लोग वापस आया करते थे। उनके जाने के लिए ऐसा कोई भी सुविधा नहीं था, जंगल तरफ से जाते और आते थे। इसी तरह वो रोज़ की तरह उस दिन भी स्कूल चली गईं।
और जाने के बाद शाम बीत गया लेकिन वो घर नहीं लौट रही थी। ये देखकर दादी काफ़ी फिक्रमंद हो गई और दादाजी से कहा। दादाजी के कुछ लोग थे, नौकर चाकर थे। दादाजी ने कहा, जाओ देखो सबके घर में और लड़कियां आई हैं क्यों नहीं। सबने देखा इधर उधर लेकिन कोई भी लड़की आई नहीं थी। तब दादाजी ने कहा, जाओ तुम दोनों जाकर लड़कियों को स्कूल से लेकर आओ। तो ये दोनों स्कूल से लेने के लिए चले गए। तो उन्होंने देखा, वो लोग गए जब जंगल के अंदर ही पहुंचे ही थे, उन्होंने देखा कि दो लड़कियां वहां पर बेहोश पड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से मेरी बुआ नहीं थी। उन्होंने जल्दी से वो लड़कियों को उठाया, बहुत उठाने की कोशिश किया जगाने का, लेकिन वो लड़कियां जाग नहीं रही थी। उन्होंने फिर उन्हें साइड में बिठाया और एक लड़का वहां पर खड़ा रहा और गांव की तरफ एक लड़का दौड़ते हुए मेरे दादाजी के पास आया। आकर उसने कहा इस सब के बारे में और जिनकी लड़कियां हैं उनको भी बताया। वो लोग दौड़ते हुए वहां पर गए और अपने बच्चियों को अपने घर लेकर आ गए। अब बुआ कहाँ थी उनको ढूंढना था और उनके साथ और भी 4 लड़कियां थी, उनको भी ढूंढना था। सब कोई चारों तरफ शाम हो चुकी थी, मसाल जाल जलाकर अपने अपने लड़कियों को अड़ोसी पड़ोसी के जो भी थे सब ढूंढने लगे। दादाजी भी चले गए वहां पर ढूंढने के लिए। फिर अचानक देखते हैं एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, वहां पर जैसे कोई किसी का रोने का आवाज आ रहा था। फिर देखे तो वहां पर पेड़ पर मेरी बुआ बैठी हुई थी। अजीब सा, वैसे कैसे कोई बैठ सकता है पेड़ पे? बर्ड्स होने से ही बैठ सकते हैं। एकदम ऊंचाई में बैठी हुई थी। बहुत ही तकलीफों का सामना करके 2 लड़के उठकर उन्हें नीचे किया और उसे घर लेकर आए और 4 लड़कियां जो थी बाकी वो भी मिल गईं। लेकिन किसी को होश में लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, जो गांव में एक डॉक्टर थे, लेकिन वो भी उनको होश में नहीं ला पा रहे थे। और मेरी बुआ होश में तो थी लेकिन उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वो बार बार हंसती, कभी रोती और कभी जोर जोर से गाना गाने लगती। फिर उनको डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया नींद के और सो गई। और सुबह होते ना होते एक लड़की को होश आया। उस लड़की ने बताया कि हम लोग ठीक जंगल के रास्ते आ रहे थे, जैसे आते थे। जस्ट हमारे गांव में हम लोग आने ही वाले थे, उस समय हम देखते हैं 2 बूढ़ी औरत हमें बुलाती हैं। हम लोग उनका और जाते हैं। जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि लो बेटा ये खा लो। कुछ पीठा जैसे वाइट वाइट नारियल अंदर डाल के जो बनाते उस तरह का कुछ था। हम लोगों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बहुत उन लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों ने खा लिया। वो खाते ही हमें क्या हुआ क्या पता, हम लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे। और मेरी बुआ जो थी उसकी तो आंखें जैसे बाहर निकलने लगी और उसके अंदर जैसे कोई और बोलने लगा। जोर जोर से वो गाने लगी। तब सब कोई समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं थी। दोनों जरूर कुछ काला जादू वगैरह करने के लिए वो लोग लड़कियों के ऊपर आए थे। जल्दी से वहां पर पंडित को बुलाया जाता है और सब लड़कियों को एक जगह में रखा जाता है। पंडित जी आकर झाड़ फूंक करते हैं। फिर धीरे धीरे सब कोई होश में आते हैं। लेकिन मेरी बुआ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मेरी बुआ को बांधकर कुछ रिचुअल वगैरह किया गया 3 दिन कंटिन्यू। उसके बाद मेरी बुआ सो गई। वो कंटिन्यू 5 दिन सोई थी, ना खाना खाई, ना उठी, ना कुछ की। पंडित जी ने कहा था उसे उठाना नहीं, उसे जितना दिन वो अपने ना उठती है उसे मत उठाना, बस उसका सांस थोड़ा सा चेक करते रहो। घर वालों ने वैसे ही किया और बुआ 5 दिन के दिन उठ गई, बिल्कुल नॉर्मल थी। और ताज्जुब की बात थी, बुआ को कुछ याद था ही नहीं।